जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास में पूजा, दान, कथा श्रवण का विशेष महत्व है और कार्तिक महात्म को सुनने का भी विशेष महत्व है। इससे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आज कार्तिक मास के 10वें दिन हम 10वें अध्याय का पाठ करेंगे। इससे पहले जो कार्तिक मास की जो अन्य कथाएं हैं, जैसे तुलसी कथा, पीपल पतवारी की कहानी, गंगा जमुना की कहानी और लपसी तपसी की कहानी, जिसको सुने बिना कार्तिक स्नान पूरा नहीं होता है, तो वो भी चैनल पे अपलोड की गई हैं। उनको भी आप ज़रूर श्रवण कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियोस को और सब्सक्राइब करिएगा। अब 10वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देवऋषि, आपको नमस्कार है। अब कृपा करके आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया, उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या, चराचर चलायमान हो गए। शंकर स्वयं के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पिता में ब्रह्मा जी की शरण में गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की और फिर कहा, हे पितामह, ये बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उसकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि ये बालक किसका है। तब समुद्र ने कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित होकर नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथ से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इससे यह सब शास्त्रों का पारंगत, महापराक्रमी, महावीर, जवान, रण दुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे आवस्थ होगा, जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है और फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदु भाषिणी और शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया और फिर अंतर ध्यान हो गए। अब तो बालक को देखकर सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज करने लगा। यह कार्तिक मास का 10वां अध्याय था, जिसको आपने अभी सुना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।